वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे हम उन वैकेंसीज के बारे में जो वैकेंसीज आचार संहिता के चलते रद्द कर दी गई थी या उनकी जो प्रक्रिया है निरस्त कर दी गई थी। वो भर्तियां जो है वापस सुचारू रूप से स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन ना लें। दूसरी बात, जो आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर एएनएम जीएनएम के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फरवरी में, क्या वो होंगे या नहीं होंगे। देखिए, आपकी मर्जी है, आप लोग पढ़े या ना पढ़े, नौकरी आपकी है, जॉब आपकी है। ऐसे ही अगर आप अफवाहों पर ध्यान देंगे तो फिर आप लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप लोग अपनी स्टडी पर ध्यान दें, आप लोग पढ़ते रहें। एग्ज़ाम तय समय पर होने वाले हैं। किसी वजह से अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। और वैसे 100% जो एग्ज़ाम है, अभी कोई भी ऐसा इरादा नहीं है बोर्ड का कि उन एग्ज़ाम्स को जो है आगे बढ़ाया जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। जो है समय पर सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और जो विज्ञप्तियां निरस्त कर दी गई थी वो भी समय पर स्टार्ट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, जाता हुआ साल है, दिसंबर अंतिम चरण में है, अपने नए साल के आगोश में है और एक नया विज्ञप्ति राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। उसी के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे उस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले तो आप आ जाए pragati-education24.com, यह वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप लोग डेली विजिट करते रहे ऑर्डर एंड डाउनलोड सेक्शन को। देखिए, ऑर्डर एंड डाउनलोड सेक्शन पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो है राजस्थान उच्च न्यायालय विज्ञप्ति जारी सिस्टम असिस्टेंट ऑनलाइन भर्ती जो होने वाली है, जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बारे में जो है विज्ञप्ति आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग विज्ञप्ति अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस विज्ञप्ति की तरफ जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी की गई है। देखिए, 18 दिसंबर का विज्ञप्ति जारी किया गया है और विज्ञप्ति जारी किया गया सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पद हेतु सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2023। देखिए, क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, किस प्रकार से इसके एग्जाम स्कीम्स होने वाली हैं और कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, किसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी तो ही आप इसमें आवेदन करने वाले हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे क्योंकि जो है विज्ञप्ति लगभग 11-12 पेज की है। तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वैकेंसीज है और सिस्टम असिस्टेंट के पद के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं, ऑफलाइन आवेदन नहीं होने वाले हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 18,500 रुपये फिक्स्ड प्रति माह पारिश्रमिक पर जो है उन्हें प्रोबेशनल ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा। यानी कि अगर आपका चयन हो जाता है तो 2 वर्ष के लिए आपको 18,500, क्योंकि इसका जो पे मैट्रिक्स है वो L8 मिलने वाला है। पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा आपका L8, यानी कि 26,300 से 83,500 रुपये आपको इसमें मिलने वाले हैं। यानी कि 18,500 रुपये आपको 2 वर्ष के लिए मिलेंगे। और आप ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको आ जाना है scraj.nic.in, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। रिक्तियों की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज ये नोटिफिकेशन एक बार आप डाउनलोड कर लें और कंप्लीटली इसलिए इसे आप स्टडी कर लें। देखिए, 230 वैकेंसीज निकाली गई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कैटेगराइज किया गया है EWS, SC, ST, OBC नॉन क्रिमिनल, MBC नॉन क्रिमिनल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये लोग आप जिस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी विज्ञप्ति में जो कितने पद है वो एक बार आप देख लें। और बाकी हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं वेरियस कैटेगरी आरक्षण के रूप में। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नियम है सभी वैकेंसीज के लिए वो लागू होते हैं। आरक्षण नियमानुसार आपको मिलने वाला है। जिस भी स्पेशल कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिल जाएगा।
हम बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन आप इसमें देख पाएंगे। देखिए बीई, बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री, या तो आपके पास बीई हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक हो, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के अंदर हो और इक्विवेलेंट डिग्री, यानी कि इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। बीसीए वाले भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम का मतलब कोई भी जिसके पास बीए है, बीकॉम है, जनरल बीएससी है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, या आप ध्यान रखिएगा। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप साधारणतः बीए, बीकॉम, बीएससी या कुछ भी कोर्स किया हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जो है बीए, बीकॉम के साथ आपको पीजीडीसीए भी होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, जिसे पीजीडीसीए कहते हैं। अगर आपके पास पीजीडीसीए नहीं है तो ए लेवल कोर्स आपके पास हो, हालांकि ए लेवल डोएक्स है और ओ लेवल ये बहुत पुरानी चीजें हैं, अगर कोई पुराने कैंडिडेट है उनके पास हो सकता है, बाकी पीजीडीसीए आप सबके पास लगभग मिल जाएगा। तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए, या फिर ए लेवल का कोर्स होना चाहिए, या फिर डोएक्स सोसाइटी से आपके पास ए लेवल का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ 3 इयर्स का, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने पॉलिटेक्निक 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो, यानी कि ये तो रहेगी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि 12th को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी कैंडिडेट जो है जिसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री है वो लोग आवेदन कर पाएंगे। न्यूनतम योग्यता ये रहने वाली है। हाँ, जो अंतिम वर्ष में है, जैसे उपरोक्त अर्थ परीक्षाओं के अंतिम वर्ष यानी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो या सम्मिलित हो रहा है कोई ऐसे कैंडिडेट जिसका ग्रेजुएशन चल रहा है, या वो 3rd ईयर में है या वो एग्जाम दे चुका है या आप देने वाले हैं, वो भी आवेदन के पात्र होंगे। लेकिन लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम जो होने वाला है उस एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बारे में आपको रिटन में जो है परिणाम घोषित किए जाने की दिनांक से 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा कि हम लोग पास हो चुके हैं। फिजिकल फिटनेस जो आवेदक है मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, नेपाल भूटान का प्रजनन नागरिक हो। आयु की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर 18 वर्ष आपकी आयु हो मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी 40 साल हो। इसमें भी आपको स्टेट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो सभी वैकेंसीज में मिलता है, वो एक बार आप लोग देख लें। कैरेक्टर आपका बढ़िया होना चाहिए, मस्त। और परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो ऐसे आवेदक जो सामान्य वर्ग श्रेणी से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर श्रेणी से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर में हैं, और अन्य राज्य के कोई आवेदक है जो आवेदन करना चाहते हैं राजस्थान के बाहर के स्टेट के, वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो फीस है 750 रुपये रहेगी। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक ईडब्ल्यूएस 600 रुपये उनका जो है आवेदन शुल्क रहने वाला है, और बाकी SC ST कैंडिडेट और दिव्यांगजन जो भी हैं उनको 450 रुपये फीस देना रहेगा। रिफंड फीस किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। हाँ, अगर विज्ञप्ति ही निरस्त कर दी जाए तो आपको फीस दे देंगे, वरना नहीं देंगे। और परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या एग्जामिनेशन रहने वाला। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम में देखिए, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी हेल्ड टू द टेस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड ईच सब्जेक्ट विल कैरी द नंबर ऑफ मार्क्स शोवन अंडर, यानी कि सेक्शन ए रिटन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। द रिटन टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ ईच 1 मार्क्स, है ना, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए में कंप्यूटर नॉलेज आपको पूछा जाएगा
80 नंबर का, 80 मार्क्स का आपका कंप्यूटर होगा और जनरल नॉलेज और इंग्लिश आपका पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। जिसमें मिनिमम जो मार्क्स की बात करें, अगर आप SC ST और PH कैंडिडेट है, दिव्यांगजन है, तो आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाना आवश्यक है, तो ही आप आगे एलिजिबिलिटी रखेंगे। और अदर कैंडिडेट को 45 जो है मार्क्स, 45% आपको लाना है। 2 आवर्स का जो है ड्यूरेशन रहने वाला है। लेकिन परीक्षा का आयोजन की विधि की हम बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी विल बी हैव 80 and 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली बियरिंग 1 मार्क इच, यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपके जनरल जीके और इंग्लिश के आने वाले हैं और 80 जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर नॉलेज के आने वाले हैं। रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट थ्रू ओमार सीट के माध्यम से होने वाला है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि फॉर द रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट, यानी कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ये आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस एग्जाम में, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट शैल बी काउंटेड फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपका एक एग्जाम और रहने वाला है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये सिलेबस दिया हुआ है कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, ये पूरा कंप्लीटली सिलेबस एक बार आप देख लें। और पार्ट बी जो जनरल नॉलेज और इंग्लिश है उसमें देखिए केवल करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जियोग्राफी एंड नेचुरल प्रोसेस और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान ये पूछा जाएगा। बाकी इंग्लिश में पूरा ग्रामर आपका आने वाला है। रिटन एग्जाम में आप पास होने के बाद आपका सेक्शन बी यानी कि टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, वो भी 80 मार्क्स का होने वाला है। दोज कैंडिडेट हु हैव सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स, ऐसे कैंडिडेट जो 40% मार्क्स लेके आएंगे उनका ये एग्जाम होने वाला है। शेड्यूल कास्ट SC ST वाले जो है और जो सकते हैं पर्सनली एबल्ड है वो, और डिसेबली 40% मार्क्स इन केस कैटेगरी ऑफ रिटन टेस्ट विल बी एलिजिबल इन अपीयरिंग द टाइपिंग टेस्ट इन द कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑन द एक्सटेंड ऑफ 5 टाइम ऑफ नंबर वैकेंसीज, 5 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा। पेपर फर्स्ट स्पीड टेस्ट होगा आपका हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें 5-5 मिनट आपको दिए जाएंगे, 25-25 मार्क्स का होगा। 20 नंबर SC ST PH को लाने हैं और अदर कैंडिडेट को 22.5 नंबर लेके आने हैं। और पेपर सेकंड जो होगा इसी के अंदर टाइपिंग टेस्ट में, इसमें एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पर, वो 20 मिनट का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का होने वाला है। 20 नंबर आपको SC ST को लाने हैं और 22.5 आपको लाने हैं। एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है कि आपको वर्ड या फिर एक्सेल में, वर्ड और एक्सेल में आपको कोई टास्क दिया जाएगा, वो टास्क आपको कंप्लीट करना रहेगा। कि जैसे कोई फॉर्मूला दे दिया या कोई ऐसा टेबल दे दिया कि ये आपको क्रिएट करना है, इस प्रकार का एक एफिशिएंसी टेस्ट आपको वर्ड और एक्सेल में देना रहेगा। उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट में ये डिटेल दे रखी है, एक बार आप देख ले, हिंदी इंग्लिश में होने वाला है। और सेक्शन सी में ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका इंटरव्यू रखा गया है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आवेदन अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन तो 4 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 3 फरवरी 2024 तक चलने वाले हैं। लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो समय सीमा है वो 4 जनवरी से 4 फरवरी 2024 रविवार शाम 5 बजे तक रहने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा 4 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 तक आप जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप करना चाहते हैं किसी भी नियरेस्ट ई-मित्र या CSC पर आप चले जाएं और वहां से आप लोग आवेदन करवा लें। और आवेदन भली बात एक बार आप सही से चेक कर लें, जिस प्रकार से आप लोगों ने गलतियां करी है नर्सिंग की भर्तियों में, उस प्रकार की जो है गलतियां यहाँ ना करें। यहाँ पे कोई भी समय नहीं दिया जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन की टाइम भी आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दें और फालतू की अफवाहों पर आप ध्यान न दें। आप अपना कर्म करते रहें, सरकार अपना कर्म करेगी, एग्जाम समय पर करवाएगी। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।